लेंडा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप आपके अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पर दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काय पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है।